हालेलुया 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 हालेलुया। महान प्रभु धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, आज के ब्लेस दिन के लिए धन्यवाद करते खुदा जी। जितने जन खुदा आत्मा में जुड़े खुदा, एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में देते हैं खुदा। और जितने जन खुदा उन खुदा वीडियो को देखने वाले हैं खुदा, जितने सुनने वाले हैं खुदा, एक एक जन को तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपकी दया और करुणा भरे हाथों में देते हैं। आपके हर एक दिन ब्लेस दिन के लिए देते हैं खुदा, एक एक जन को खुदा देते हैं। हालेलुया। उनके घर घराने समेत बच्चे बूढ़े से लेके हर एक चीजों को खुदा देते हैं तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में। इन द नेम ऑफ जीसस जो भी जहां से भी देखे खुदा हर एक जन ब्लेस हो ब्लेस हो ब्लेस हो इन द नेम ऑफ जीसस। किसी को भी किसी रीति से भी कोई भी अंधकार की शक्तियां भरमाने ना पाए खुदा। हर एक जन तेरी हजूरी में तेरे जलाल भरे हाथों में, करुणामयी हाथों में खुदा, तेरे सामर्थ्य हाथों में, तेरे स्वर्गीय हाथों में खुदा अपने आप को सौंपते हुए चले इन द नेम ऑफ जीसस। हो रिबा बाबा सांदाना नमा सोखोरा बा खाला राबा शेके बे 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 अरिबा दोरा मंदारा काला रेशे तेरे को बाकी सिने में दीरा नाना रसेरे रुबेली खाले विश्व को माकंदे नमला जीसस। ओ रिबा सेके mahal spirit be kaba be kala rase kinda nama rivers to become out to be here like a big trigonama se become so Lord Jesus। Neri बात करते रिबा ताराबा रीता रबा शाता रबा बाबा बे 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 ले तो लराबा शेंदाइनी कासा के में कौन तू रोपता काना नामा निंदड़ला बाशड़ा का बसो खोना नमंदरे बिस्से खेला रबा उद्दी हाल रासे के दड़ी का नमंदोरा बस्से खेदरे बाला निंदड़ बिस्से हरा उतुड़ सुमा के इंदड़ी दावला का त्रोबश्या का नमंदिरी बितलोरु तराशा इंदरी बिस्से खेमा लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर, आपके सामर्थ्य नाम को खुदा महिमा मिले। धन्य महान मेरे अल्फा मेगा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। रीतो लाबाशे के दाना ना तत्ते से ले तेरे तरह बा रीतले है तो रोका बाखते नीना मानदारी रीतले बेतला रबा तला रबा शाका तो रोका था। मैं खुदा जी तेरी दया तेरी करुणा भरे हाथों में एक एक जन को देते हैं खुदा, उनके हर एक काम काज को खुदा देते हैं खुदा, उनके तेरे राज्य में बोने को देते हैं। रिदाना मासांदाराना मारी बाबा 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 शादारा बाबा हर एक जन को देते हैं खुदा, जो भी जहां भी जिस भी भवन से जुड़े हर एक जन को खुदा तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं खुदावन खुदा, कि वो तेरी महिमा में सर्वदा जुड़े रहे खुदा, बने रहे। हालेलुया। कोई भी अंधकार की शक्तियां किसी भी रीति से किसी के जीवन में कार्य न करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। तो धर्मी जन के लिए अपने उनके सिरों पर अपने सामर्थ्य हाथ रखता है खुदा स्वर्ग से, और उनके इस पृथ्वी पे खुदा उनके रहने के लिए तू छत भी देता है। मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा, तो अपने धर्मी जनों को कभी नहीं छोड़ता मेरे प्रभु। जितने भी तेरे डरवी हैं, जितने भी तेरे उपासक है खुदा, उनके सिर से कभी वो छत खुदा की बनाई हुई अल्फा ओमेगा की बनाई हुई छत कभी ना छीनी जाए खुदा। हालेलुया। मनुष्य की बनाई हुई छत तो छीनी जा सकती है प्रभु, पर तू जो स्वर्गीय छत बना के देता है, तू जो स्वर्गीय बना के देता है खुदा, वो सबकी पनाह के लिए प्रभु मैं तेरे स्वर्गीय वाले हाथ वाले छत के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदा, कि तूने अपने धर्मी जनों के ऊपर दृष्टि की है, उसके ऊपर अपनी करुणा की है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरी सद्बुद्ध दया के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। तेरी बाबा शेंदे रखा लगा। हालेलुया मेरे प्रभु, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, कि तू स्वर्गीय हाथ को बढ़ा के खुदा अपने धर्मी जनों को संभाले रखता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी इस बड़ी दया के लिए, तेरी इस बड़ी करुणा के लिए, तेरी अनुग्रहकारी सामर्थ्य हाथ के लिए प्रभु। हालेलुया मेरे प्रभु, तेरी दया भली है, तेरी करुणा भली है खुदा। भले मनुष्य को ठुकरा दे, पर तू जीवित खुदा तो किसी को नहीं ठुकराता, तू अपनी पनाह में रखता है खुदा। तो उसके जीवन की हर एक चीजों की चिंता तेरे पास है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा। जितने भी जन प्रभु वीडियो को देखे, एक एक जन जहां से भी अगर कोई दुखी परेशान हो, किसी भी हृदय से टूटे बिखरे हो खुदा, तेरा स्वर्ग वाला समर्थी हाथ और वो स्वर्ग वाला समर्थी छत उनके जीवन में सर्वदा बने रहे खुदा, कि तेरी हजूरी में आके उनको कभी ये चीजें महसूस ना हो कि हाँ दुनिया ने उसे ठुकराया और तूने अपनाया। मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कि तूने अपने स्वर्ग राज से उन लोगों
को अपनाया खुदा, मुझे भी अपनाया, उन लोगों को अपनाया है प्रभु कि जिनको दुनिया ने ठुकराया उनको तूने अपनाया मेरे पाक खुदा। स्वर्ग के हाथ दिया, स्वर्ग के छत दिया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर। जितने जन भी है खुदा संसार में, सृष्टि के कोने कोने में ऐसे लोग हैं जहां भी खुदा वो तेरी पनाह में वो स्वर्गीय हाथ और स्वर्गीय हाथ वाला छत उनके जीवन में सर्वदा बना रहे और ऊंचा से ऊंचा होके जाए वो छत खुदा। दुनिया देखे मेरे प्रभु परमेश्वर तेरी उस महिमा और जलाल को खुदा कि तू सचमुच का मेरा जीवित खुदा हालेलुया आनंद देने वाला, शांति देने वाला, चैन सुकून देने वाला प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी मेरा यीशु राजा रूह पाक खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ खुदा मन खुदा। और जितने पवित्र जन हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ हालेलुया। अपने दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ हालेलुया, जिनकी पनाह के नीचे लोगों की परवरिश होती है हालेलुया। उस प्रभु के धन्यवाद करते हैं जिस प्रभु ने अपने स्वर्गीय हाथ को बढ़ाया, अपने सामर्थ्य भरे हाथों में हमें संभाल के रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने मुझे भी संभाला। मेरा विश्वास जितने जन वीडियो को देखेंगे विश्वास करेंगे तो उनके जीवन में भी अद्भुत रीति से कार्य करेगा। उनके सिर से भी कभी छत न छीनी जाएगी तेरे स्वर्गीय वाली। वो छत इतनी बड़ी से बड़ी छत होगी खुदा कि उस छत को दुनिया देखेगी खुदा हालेलुया। दूर से खड़े हुए तेरे स्वर्ग छत लोगों को दिखेगी मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपकी सद्भुत दया और करुणा के लिए हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर तेरी स्वर्गीय इमारत के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हैं हालेलुया खुदा। वो स्वर्गीय इमारत दुनिया दूर से खड़ के देखे, तेरी महिमा जलाल के बादलों में देखे हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी दया और करुणा के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। एक इंसान को तेरे ब्लड फायर में कवर करते, कोई भी बाकी न रहे, कहीं से कोई भी बाकी न रहे। एक इंसान को तेरे ब्लड फायर में कवर करते, तेरे सामर्थ्य जोर और हाथों में देते। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की आज के वचन में चलते हैं हालेलुया। तो आज का वचन है 1 कुरिन्थियोस 15 की 57 और 58 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन में चलते हैं। But thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. तो खुदा ने कितना सुंदर बात कहा ना हमारे लिए, है ना, कि प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है हालेलुया। सचमुच जो अलमाइटी है, लॉर्ड है, जीसस है हालेलुया। सचमुच के वो प्रभु हमें जयवंत करते हैं हालेलुया। कैसे पता लगता है कि खुदा ने हमें जयवंत किया? बैठे बैठाए ऐसे तो नहीं पता लगता कि खुदा ने हमें जयवंत किया। जब हम उस लाइफ की एक एक पहलू पे चल चल के उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना, तब पता लगता है कि प्रभु ने हमें जयवंत किया। तो हम सर्वदा प्रभु का धन्यवाद, हमें पहले मायूसी से धन्यवाद करते थे कि हाँ प्रभु धन्यवाद, ये कार्य इस तरह है, ये कार्य ऐसा है। पर प्रभु जब उस मुकाम पे खड़ा कर देते हैं, उस चीज़ को हमें हमारे लिए, हमारी लाइफ में हमारे लिए कर देते हैं, उसको हमारे लिए अफोर्ड कर देते हैं उस चीज़ को, हैवली चीज़ को। तो हम पहले दुखी दुखी धन्यवाद कर रहे होते, फिर बाद में हम खुशी खुशी धन्यवाद कर रहे होते। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों कहा खुदा ने? प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अल्फा ओमेगा है ना, वो खुदा अल्फा ओमेगा है। जब वो अल्फा है तो हमें रियलाइज नहीं होता है कि वो अल्फा है। ओमेगा है जब कंप्लीट करके हमारे लाइफ के सामने, हमारे आंखों के सामने जब वो प्रकट रूप में प्रेजेंट कर देते हैं, तब हम हैप्पी हो जाते हैं, तब हैप्पी हैप्पी थैंक्स करते हैं हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। अल्फा स्टार्टिंग होती है तो अभी किसी तरह की हम नहीं समझ पाते अल्फा की स्टार्टिंग में। हम अपने आप को समझते हैं कि कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। बट क्या है कि जब अल्फा ओमेगा आना, जब ओमेगा हो जाता है ना, तो फिर हमें पता लगता है कि हाँ अभी मीन्स कि ये कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट हो गया हमारी लाइफ में, है ना। तो वो चीज़ें जो है वो फिर हम हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। धन्यवाद करने का हमारा ठिकाना नहीं रहता। हालेलुया। तो खुदा कहता कि सदा हाँ, फिर हम जब वो चीज़ें प्रेजेंट हो जाती हैं, हम इतनी हैप्पी हो जाते हैं, वो हम जयवंत हो जाते हैं। खुदा की महिमा है, खुदा ने हमारे लाइफ में वो चीज़ों को प्रेजेंट में कर दिया जो हम ड्रीम्स बना के रखे होते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु की वचन के लिए। तो नेक्स्ट वचन क्या कहते हैं, इसके बाद की वचन सुनो कैसे क्या कहते हैं खुदा ने। कहना therefore my beloved brethren be steadfast in the immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that
your lever is not his van in the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें खुदा क्या कहते हैं कि इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। हालेलुया। तो इसमें खुदा ने जो स्टार्टिंग होती है हमारी, तो हम वो बहुत ही इसकी सफरिंग भरी लाइफ होती है, तो उसमें स्टार्टिंग में हम नहीं समझ पाते, तो उस वक्त भी खुदा वचन में दिलासा दिलाते कि जब तुम्हारी स्टार्टिंग होती है तो तुम्हें इस वचन को हमेशा तुम्हें नोट रखनी होती है लाइफ में कि हे मेरे प्रभु ने क्या कहा, इसीलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। कि स्टार्टिंग में ही खुदा ने ये हमें संतुष्टि दी है, दिलासा दिया है कि तुम दृढ़, क्योंकि उनको पता है ना कि एंड में इनके लाइफ का जो भी चीज़ है वो अच्छा है, तो खुदा ने पहले ही दिलासा दे दिया है कि दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बनते जाओ, बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। हालेलुया। खुदा तो पता ही, खुदा अल्फा ओमेगा, उनको पता है स्टार्टिंग मैंने की है तो एंडिंग भी इनका बहुत ही गुड हो रहा है। गुड भी इनके लाइफ में जो भी चीज़ें होनी है एंडिंग में बहुत अच्छी होगी। तो खुदा ने पहले ही बोल दिया कि दृढ़ रहो, अटल रहो, और जिस काम में मैंने तुम्हें चुन लिया है, जिस काम में मैंने तुम्हें लगा दिया है, जिस मार्ग पे तुझे मैंने खड़ा कर दिया, तुम बढ़ते ही जाओ, यानी कि तुम पीछे मत जाओ। हालेलुया। क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा ये जो मेहनत किया गया प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो इस चीज़ से एक जो भी बातें हैं एक मेरी लाइफ की भी है, तो इसमें है कि जो मैं विश्वासी लाइफ में थी तो मेरे मन में हमेशा प्रभु के लिए रहती थी कि नहीं, प्रभु ने मेरी लाइफ को सेट किया तो प्रभु ही मेरी लाइफ को सेट करेंगे। यानी कि संसार की कोई भी ऐसी वस्तु मेरी लाइफ को सेट नहीं की थी, है ना। तो मैं हर चीज़ों में हर तरफ से जो भी है समझ सकते हैं आप लोग क्या मैं कहना चाहती हूँ कि संसार की हर एक चीज़ों में जाके मैं इसकी देख चुकी थी लाइफ को, किसी तरीके से मेरे लिए संतुष्टि नहीं थी। मैं संतुष्टि कब आती है, व्यक्ति के शरीर में अगर कुछ जो हलचल है, गड़बड़ी है, बीमारी है, परेशानी है, कुछ भी है, अगर वो चीज़ सेट रहेगी तभी तो व्यक्ति को संतुष्टि आएगी। हालेलुया। अगर वो चीज़ें होली 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 जब वो संसार में नहीं सेट हुई, मैं प्रभु पर फिर मैं डिपेंड होते गई, संसार में नहीं सेट हुई प्रभु पर डिपेंड होते गई, एक एक मसलों के लिए प्रभु पर डिपेंड होते गए कि हाँ प्रभु ये मसला, ये चीज़ें, अकेलेपन में भी प्रभु पे डिपेंड होते। जब भवन से जुड़ के कुछ साल में दूर रही, पता ही पहले भी मैंने वीडियो में डाला कि हाँ मेरे जो भी फैमिली थे उधर वाले, तो हस्बैंड वाले वो नहीं मानते थे, तो वो लोग नहीं लेके जाते थे, तो कभी कदाई में कोई ऐसी जिद करती थी तो वो लेके गए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर भी मैं प्रभु पर डिपेंड थी, नहीं प्रभु तो आत्मा है, तू परमात्मा है, जिंदा खुदा, तू सामर्थ्य खुदा है। हालेलुया। हमें जो वचन पता थे हमने रट्टे लगा दिए थे, और तू तो कहीं भी मौजूद है। हालेलुया। जब ये भूत प्रेत आत्मा वाले जो आके ये चमड़ जाते हैं, ये तो नुकसान ही करते हैं, बंदे को मार ही देते हैं, बंदे को बीमारी दे देते हैं, पर तू तो आत्मा पवित्र आत्मा है जो तू चंगा भी करता है, बीमार होने नहीं देता, मुर्दों को जिलाता है। हालेलुया। तो मेरी ऐसी ऐसी सारी चीज़ें मन में रहती थी कि तू जो पवित्र आत्मा बंदे को चंगा करने वाला, जब भूत वाली आत्मा चमड़ती तो बंदे को मारी के छोड़ती है, पर तेरी वाली आत्मा बंदे को जिंदगी देती थी, है बंदे को खुशी देती है। तेरी वाली आत्मा, मुझे तो ऐसी वाली आत्मा के करीब ही रहना है कि वो प्रभु का आत्मा, प्रभु है जो जीवित खुदा, वो आत्मा है, स्वर्ग में गए हैं, वो अपनी आत्मा को भेज दी है, तो वो आत्मा मेरे साथ है ना, तो वही आत्मा ही करेगा, वही प्रभु ही करेगा मेरे जीवन का सारा कुछ। मैं अकेलेपन में जब भवन में नहीं लेके जाते थे, मैं अकेले कुछ साल बिताई, तब मैं इस चीज़ को अपने आप में मैं प्रार्थना करती जाती थी, खुद के लिए भी, बच्चे के लिए भी अंगीकार करती जाती थी, और जो भी प्रभु अपने वचन में जो बाइबल से देते थे उसको मैं पढ़ के रट्टे लगाती जाती थी। और यही चीज़ें हैं कि प्रभु कहता था कि ना, जो इसमें कहा गया ना, परिश्रम, प्रभु में परिश्रम जो है वो व्यर्थ नहीं है। तो इस चीज़ की मुझे नहीं पता थी, ये परिश्रम वाला ये वचन मुझे उस वक्त नहीं मिला था, फिर भी मुझे जो भी मैं पढ़ती थी मुझे दिल को दिलासा दे जाता था वचन। तो मेरा एक बात और भी है, मेरी सीक्रेट ये भी है कि मैं अनॉइंटिंग ऑयल रखती थी अपने पास, तो उस अनॉइंटिंग ऑयल खत्म होती थी उसमें और भी ऐड कर लेती थी, एक शीशी परमानेंट भर के मैं अपने पास ही रखती थी। कुछ भी होना फटाफट अपने यहाँ पर लगा लेना, पी भी लेना, लगा भी लेना, सिर पे भी लगा लेना, और बच्चे के भी लगा देना। बच्चों को भी हैबिट डाल दिया था, उनको भी कहीं कुछ हो मम्मा वो अनॉइंटिंग ऑयल लगाते, अनॉइंटिंग ऑयल। फिर मैं उनको भी कहती मैं कि बच्चा जब मैं लगाती हूँ ठीक है, जब अगर मैं कहीं इधर उधर हुई ना, तुम कुछ भी हो तो तुम लगा लेना। उनका भी ऐसा ही हो गया कि जब उनको भी कुछ होना होता फटाफट अनॉइंटिंग ऑयल लेके लगा लेते, थोड़ा पी भी लेते, थोड़ा मत्थे पे भी लगा लेते। अगला क्या, जो नहीं प्रभु को समझते हैं, नहीं प्रभु को जानते हो, तो कहते हैं कि हाँ ये तो तेल पी रही, तेल लगा रही, बट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो जिस फेथ पे है,
कि हम प्रभु जैसे जैसे जो चीज़ें वो लोग हैं वो फेथ करते हैं कि हाँ वो दुनिया का वो चीज़ें होती है, तो फिर हमारे प्रभु में भी है, विश्वास करते हैं जीवित खुदा पे, वो प्रभु पवित्र आत्मा जो हमें छूता है, चंगा करता है, तो हम उस तरीके से विश्वास रखते थे। और प्रभु उस अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा भी हमें सेव करते 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 लेके आए। तो ऐसे चीज़ें कुछ जब प्रभु की हजूरी से मैं दूर थी कुछ साल, तो इस बीच में ये चीज़ें परिश्रम चलती थी। अगर प्रार्थना के भी टाइमिंग में मैंने जैसे भी हो, मुझे बस ऐसा था कि मैं ये इतनी देर में अपने फिक्स करके ही बैठी थी कि नहीं मैं इतनी देर पढ़ती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ, इतनी देर पढ़ती हूँ तो मेरे बच्चे ठीक रहते हैं, ये वचन यहाँ से पढ़ूंगी, ये यहाँ से मेरा एक सारा कुछ सिस्टम सेटिंग किया हुआ था वचन का भी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो मैं इतना पढ़ूंगी तो मैं ठीक। सच में ऐसा होता था कि मैं उतनी देर उतना पढ़ती थी तो मैं भी ठीक रहती थी। फिर उसके बाद अगर मेरे बाद बच्चे कुछ होना तो मैं फिर उतनी देर फिर मैं प्रार्थना करके तेल अप्लाई करके ऑयल अप्लाई करके अनॉइंटिंग ऑयल लगा अप्लाई करके मैं फिर बैठ जाती थी प्रेयर में। फिर मैं उतनी देर टाइम लगाती, नहीं प्रभु इतनी देर मेरे ठीक हो, इतनी देर मैं तेरी हजूरी में प्रेयर करूंगी, वचन पढ़ूंगी, इतना घंटा मेरा कवर हो जाएगा तो मेरा बच्चा इस परेशानी से ठीक हो जाएगा, मैं इस परेशानी से, इस तरीके से मैं टारगेट ले लेके अपनी स्कीम लगा के प्रार्थना करके चलती है। सब रोकते थे, रोक लेकिन मुझे नहीं, मुझे ऐसा होता था कि मैं खुल के बैठूं प्रार्थना करूं। कभी कभी ऐसा होता मैं चिल्ला के प्रार्थना करूं, दिल खोल के अपनी हृदय की सारी बातें रो के चिल्ला के वो जीवित खुदा काश मुझे मिल जाए तो मैं उसके आगे बैठ के दिल खोल के चिल्ला के गला फाड़ के इतना रोऊं, इतना चिल्लाऊं कि अपने दुख दर्द सारे बयान कर दूं। अकेलेपन में ऐसा मुझे महसूस होगा कि मैं ऐसा बोलूंगी। जिस दिन मेरे को प्रभु मिल गया ना, जिस दिन मेरे को जीवित खुदा मिल गया ना, मैं उसके आगे बैठूंगी, क्या नाम है, मैं उनके आगे बैठूंगी और मैं दिल खोल के बोलूंगी, चिल्लाऊंगी, रोऊंगी, हंसूंगी, मैं दिल खोल के सारी भेद बता दूंगी। मेरे को प्रभु मिल जाए बस मैं प्रार्थना करूंगी। मैं जितनी मेरे को प्रार्थना करनी है, जितनी ज़्यादा देर करनी है मैं उतनी देर करूंगी, कोई मुझे रोकेगा नहीं, है ना। तो ये चीज़ें मुझे इसलिए तड़पाती थी, ये चंगाई के लिए तड़पाती थी। दूसरी मुझे इसलिए तड़पाती थी कि जब मैं अपने प्रभु के लोगों से जब अलग हुई थी तो वो भी एक तड़पाती थी। क्यों तड़पाती थी? कि मुझे लगता था कि प्रभु के लोग ही मेरे लोग हैं, प्रभु के लोग ही मेरी दुनिया है, संसार के लोग मेरा कोई लोग नहीं है, कोई दुनिया नहीं, तो वह रही है। मुझे हमेशा यही फील होता था, ज़्यादा करके मुझे लगता था कि मेरी वो परिवार मुझसे दूर हो गया, इसलिए मुझे थोड़ा वो भी रहता है कि मैं अपने लोगों में जाऊंगी ना, अगर अपने मन की बातों को खोल के प्रभु के सामने चिल्ला के कहूंगी ना, अगल बगल के अगर कोई सुन भी लेगा तो कोई गाल नहीं, उनके भी तो मेरी जैसे परेशानियां थी, वो भी तो मेरी जैसे इस दुनिया में आए हैं, मेरे जैसे सारे कष्ट काट के स्त्री बैठे हुए हैं। ये चीज़ें तो कि उन संगतियों में भी मैं अपना परिवार मानती हूँ, क्योंकि उनका दुख मेरे दुख जैसा, मेरे से भी बड़े बड़े दुख जैसे वो भी आए थे और वो भी हंस रहे हैं। तो मेरी भी दुख वही परेशानी थी कि मैं प्रभु के अपने लोगों में अपने जनों में जाऊंगी ना तो मैं दिल खोल के चिल्लाऊंगी, प्रार्थना करूंगी, इतना मैं दिल खोल के बैठूंगी, रोऊंगी, चाहे हंसूंगी, चाहे प्रार्थना करूंगी, यानी कि मैं अपने दिल की बातें अपने प्रभु से खुल के कह दूंगी। बस मेरे अंदर ऐसी मन के अंदर मेरे रहता था हमेशा। सब प्रार्थना करने से भी रोकते थे, फिर भी मैं अपना जैसे मर्जी करके मैं 2-3 घंटे लगा ही लेती थी, इस टाइम ना उस टाइम, इस टाइम ना उस टाइम, इस टाइम ना उस टाइम, क्योंकि मेरी संतुष्टि ही इस प्रभु में ही थी। और मीन्स की प्रभु ही मुझे चंगा करता था। मैं उतनी देर पढ़ती थी चंगी मैं खुद होती थी, उतनी देर पढ़ती थी चंगे बच्चे होते थे, अनॉइंटिंग लगाती थी चंगे होते थे। ये मेरी एक परिश्रम चलती थी। इस चीज़ को सब रोकते थे, इस चीज़ को मैं मानती नहीं थी, छोड़ती नहीं थी। मैं कहती नहीं, मैं संसार के सारे चीज़ को इस्तेमाल करके देख ली, कहीं से मुझे कोई राहत नहीं मिला, कहीं से कुछ मुझे सुकून ही नहीं मिला। तो प्रभु ने मुझे इस तरीके से अपने परिश्रम में, प्रभु जब मैं ये परिश्रम वाली बात ना, जब मैं प्रभु की हजूरी में जुड़ी, पहले वाले में मैंने बताया था ना, मैंने 2 ही चर्च थे, एक पहला एक सेकंड, जो भी प्रभु ने मुझे जिसमें रखा अपनी हजूरी में। तो जब मैं इस अनॉइंटिंग चर्च और चर्च से जुड़ी और मिनिस्ट्री से जुड़ी, मुझे मेरे प्रभु मिले, मेरे जीवित खुदा, सामर्थी खुदा मिले, हालेलुया। तो आत्मा में, है ना, मेरे प्रभु मिला मुझे, आत्मा में मुझे दर्शन दिखाई दिया मेरे प्रभु का, और सामर्थी हाथ उस आत्मिक माँ बाप का आया, है ना। तो फिर मैं उस वक्त में खुल के दिल खोल के प्रार्थना करी, दिल खोल के सारी बातें, हृदय की सारी बातें कह दी। मुझे ये नहीं फिक्र चढ़ा कि मेरे आगे पीछे कोई बैठा है जो सुन लेगा या कुछ भी करेगा, नहीं, मुझे ये चिंता नहीं थी। मुझे थी कि ये तो मेरे ही लोग हैं, मेरे अपनी है, क्योंकि इनकी भी तो वही परेशानी थी। तब ये बैठे ना, तब आज ये हंस रहे हैं तो कोई गाली, प्रभु ही हंसा रहा है, तुम ही हंस रहे हैं।
पर ये भी तो उसी दुख से होके आए हैं, तो फिर इसलिए मुझे वो फैमिली भी मुझे सताती थी प्रभु। मैं एक फैमिली को मीन्स की कह लो कि एक आत्मिक फैमिली मेरी पहले जो थी, उस फैमिली को छोड़ के मैं कुछ साल दूर रही, फिर प्रभु ने मुझे ऐसी फैमिली से मिला दिया, ऐसी बड़ी मीन्स की मुझे ऐसी बड़ी फैमिली में मुझे रख दिया जिसमें मैं खुश हूँ। और चर्च से हालेलुया, आज मैं फैमिली काफ़ी बड़ी मेरी फैमिली है, मैं उस फैमिली में खुश हूँ। और उस आत्मिक माता पिता और जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह भी मुझे आत्मा में मिल गए, और मैं उस प्रार्थना कर दिल खोल के उनके आगे हर बातों को खोल के रख देती हूँ। तो ये परिश्रम है, मन की चाहत रखनी है ना, हर एक तरह की कोई भी बातें परिस्थिति आती है, प्रभु ने कहा ना कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये सारे परिश्रम करने के बाद में प्रभु की हजूरी में जुड़ी, तो प्रभु मुझे जब मिले आत्मा में, मैंने प्रभु को देखा, प्रभु से बातें की, दिल खोल के सारी बातें घंटों मैंने प्रार्थना करके प्रभु से सारी, जैसे मुझे पहले जो डिस्टेंस थी जब नहीं लेके जाती तो उस वक्त मुझे ऐसा कभी कभी महसूस होता, मैं चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करूँ, दिल खोल के प्रार्थना करूँ, भाई मुझे सब रोके ना, बस मुझे कोई रोके ना टोके ना, मैं घंटों घंटी बैठी रहूं, रोती जाऊं, हंसती रहूं, प्रार्थना करती रहूं। मुझे क्योंकि पहले भी जब मैं प्रार्थना करती थी ना, तो मुझे ये मेरे परिश्रम का टाइम था जो भी है, तो इस टाइम के जब नहीं लेके जाते थे उस वक्त की बातें हैं। तो उस वक्त मेरे ऐसा होता था कि मैं जब प्रार्थना करती थी मुझे लगता था मैं अंदर से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करूं, और मुझे एक सीन और भी दिखाई देते थे, उस सीन को मैं नोट नहीं कर पाती थी, पर मैं उस सीन को मैं अपने अंदर रखती थी कि वो सीन मुझे कुछ दिख रहा। वो सीन एक व्हाइट कलर का ऐसा बड़ा सा दृश्य दिखता था, ऐसे वाला सलीब वाला, दो व्हाइट कलर के क्लॉथ में और ऐसे वाला सलीब वाला। और जब मैं जब प्रार्थना करती थी वो मुझे दिखाई देते थे, तब मुझे लगता था कि मैं इसके चिल्ला दूं, इतना चिल्ला दूं, इतना रो दूं, इतना मैं रो रो के प्रार्थना करूं, दिल के सारे दर्द मिनटों सेकंडों में बयान करूं, ऐसा फील होता था मुझे। पर सब ऐसा माहौल था कि मैं चिल्ला नहीं सकती थी, रो नहीं सकती थी प्रभु के लिए, कुछ मैं प्रभु के आगे कुछ बयान ही नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर एक तड़फ भी रहती थी, खोज भी रहती थी कि प्रभु जिस दिन तू मुझे मिल गया, मैं उस दिन इस तरह तेरे आगे सारा कुछ दिल खोल के सारी बातें रख दूंगी। मेरे साथ ऐसा हमेशा ही हुआ। उस वक्त जब मैं प्रभु से दूर थी, प्रभु की हजूरी से कुछ साल दूर थी, जब प्रभु ने अपनी हजूरी में लेके कैसे कैसे मेरी लाइफ कैसे कहाँ तक पहुंची, जब ये परिश्रम की बात है ना, वहां पे जब ये पहुंची, मैं खुदा को मैंने देखा, खुदा को मैंने पाया, खुदा मुझ में समाया, खुदा का सामर्थ्य हाथ मुझ में आया। मैं खुदा को अपने अंदर ऐसा बस देख सकते हैं आपको, खुदा कैसा खुदा, हालेलुया, जो हर तरह के परिश्रम में खुदा खड़े रहते हैं। कोई मनुष्य खड़े ना खड़े, मनुष्य कोई मेरे साथ के लिए खड़े ना खड़े, पर वो कुछ जीवित खुदा किसी न किसी रीति से मीन्स की मेरे लिए जो भी काम करना अरेंजमेंट कर देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं खुदा का। तो आपको भी विश्वास करना है, अगर जो परिश्रम कर रहे हैं मतलब एक विश्वासी हैं, अगर बीमार है, परेशान है, दुखी है, किसी भी तरह के हैं, तो वो भी अपने जिस भी भवन में जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, किसी के कोई फोर्स की बात नहीं है, जो नहीं है, जो जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़े। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बता दी अपनी लाइफ की कैसे, तो आपकी अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, कोई बात है, तो जो नहीं जुड़े हैं, जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो वो प्रभु की हजूरी में जुड़ेंगे। जहां भी हैं आपके करीब, जो भी प्रभु जिनको भी अगुवाई जहां देता है, उस हजूरी में जुड़े, ताकि आप भी अपने दिल की बातें खुदा से खोल के कहें, तब आप ये आनंदमय जीवन में रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि फिर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे खुदा की उस हजूरी में सब अपने लोग, जो हम जैसे हम एक दुखी जैसे परेशान जैसे उस हजूरी में जाके आज खुशी में जी रहे हैं, उसी तरीके के वो लोग भी दुखी में होके खुशी से जी रहे हैं, तो उन लोगों से भी सेम फील नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, तो खुदा ने इस तरीके से कहा कि हाँ, कि मेरी लाइफ में खुदा ने मेरे जीवन में काम किया, तो परिश्रम जो है प्रभु में व्यर्थ नहीं है, यानी कि रिजल्ट आ गया अब। हालेलुया, परिश्रम किए, विश्वासी थे, दुखी में थे, परेशानी में थे, हर तरह के कष्टों में थे, तो चलते मीन्स की हर तरह से कहते हैं ना कि कोई कहता है ना कि हाँ, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करते, रिजल्ट के लिए, जो स्टडी का ले लो, चाहे कुछ भी ऐसे ले लो, तो उसके लिए मेहनत करते हैं, जब रिजल्ट आता है तो उसके लिए बंदा खुश होता है, प्रभु का थैंक्स करता है कि हाँ, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। इसी तरीके के प्रभु में भी जो भी हैं, प्रभु में चल रहे हैं, जो भी जैसे भी है, एक तो जो चंगाई लेने वाले हैं ना,
तो उनको भी चंगाई लेने के लिए जो मेहनत है, जो लाइफ में कुछ कुछ चल रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन प्रभु की हजूरी में ही है। हालेलुया। जहाँ भी आपके करीब जहाँ भी जो भी पवित्र हजूरी है, प्रभु का भवन है, आप वहाँ से जुड़ेंगे तो आप ये सारी चीजें समझ पाएंगे। हालेलुया। और जो कॉलिड है, जो विश्वासी से और बढ़ते 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 बढ़ गए हैं, तो उनके लिए है कि उनकी भी जो मेहनत है वो प्रभु में व्यर्थ नहीं है। खुदा ने कहा ना, सर्वदा बढ़ते जाओ, अटल रहो, दृढ़ रहो, बढ़ते जाओ, ना जानते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो खुदा ने कहा है कि हाँ, जब ये वचन तुम सुन रहे हो तो तुम्हें इस चीज़ की समझ रखनी है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है कि वो दिन, वो जो भी चीज़ें हैं खुदा की महिमा के दिन, ग्लोरी के दिन, वो आपकी लाइफ में कब किस वक्त प्रेजेंट हो जाए और कब तुम्हारी जो मेहनत है वो रिजल्ट दे जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा ने इस तरीके से कहा कि आप बढ़ना है आपको। हालेलुया। खुदा की ग्लोरी में चलना है। जब चल रहे हैं तो चलना है, पीछे नहीं हटना, खुदा की महिमा में बढ़ते जाना इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब ये जो व्यर्थ नहीं है, मतलब कि खुदा के रिजल्ट आ जाती है, तो हम हैप्पी हो जाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ री बाबा बाबा बा सांदाना नामा सखाला रबा। हालेलुया। खुदा जितने जन वीडियो को देख रही है, बच्चे उनके लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य करे इन द नेम ऑफ जीसस। उनके भी बंधन टूटे खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से। जितनी भी अंधकार की शक्तियां उनकी लाइफ में कार्य करें, कैंसल करते हैं खुदा बनी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कैंसिल करते हैं खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। जो विश्वासी जन है खुदा, उनके विश्वास दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए इस वचन के द्वारा खुदा। और जो कॉलिंग वाले उनके भी विश्वास दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए खुदा, और भी आगे से आगे बढ़े, उनका ऊंचा से ऊंचा इमारत बने आत्मिकता का। हालेलुया। वो बढ़ते जाए आपके समान खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्तियां किसी रीति से उनके भी लाइफ में, किसी भी रीति से, किसी भी तरह से उनके प्रेयर, वचन, फास्टिंग लाइफ में कभी डिस्टर्ब न करने पाए, कैंसिल करते हैं खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से। उखाड़ के फेंकते हैं ऐसे लोगों को उनके लाइफ से खुदा, ऐसे पर्सन को उनके लाइफ से उखाड़ के फेंकते हैं खुदा, जो उनके प्रेयर लाइफ में डिस्टर्बेंस डालता है, जो उनके वचन लाइफ में डिस्टर्बेंस डालता है, उनके फास्टिंग लाइफ में डिस्टर्बेंस डालता है। ऐसे लोगों को खुदा आत्मा में उखाड़ के फेंकते खुदा में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारे दूसरा की गंदी आत्मा उखाड़िए खुदा में यीशु मसीह के नाम से। उखाड़िए खुदा में यीशु मसीह के नाम से। उखाड़िए खुदा में यीशु मसीह के नाम से। उनके लाइफ में कहीं जगह ना रहे, उनके जीवन में अंधकार की शक्तियों का, ऐसे डिस्टर्ब करने वाले लोगों का, उन अंधकार की शक्तियों का उनके लाइफ में कहीं भी जगह ना रहे। उनके लाइफ फुलफिल हो जाए, आत्मिकता से फुलफिल हो जाए आत्मिकता से। सिर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक फुलफिल हो जाए आत्मिकता से। प्रभु की पवित्रता से फुलफिल हो जाए। जहां पे अंधकार की शक्तियों का कोई जगह नहीं है जिस्म में, वहां पे खुदा की पवित्रता का आगमन फैल जाए उनके जीवन में, बस जाए खुदा की पवित्रता की सारी सामर्थ्य बस जाए खुदा। जहां पे अंधकार की शक्तियां किसी रीति से बिना प्रभु के परमिशन के छूने ना पाए खुदा, कैंसिल करते हैं सारे अंधकार की शक्तियों का इन द नेम ऑफ जीसस। सारी गंदी दुष्टता की आत्मा को कैंसिल करते हैं, क्योंकि खुदा ने मुझे भी अपनी महिमा में जब चलाया ना, तो मैं सबसे ज्यादा मेरी यही थी कि मेरी प्रेयर लाइफ, मेरी वचन लाइफ, मेरी प्रेयर लाइफ है, मेरी वचन लाइफ है, मेरी प्रेयर लाइफ, मेरी वचन लाइफ। फास्टिंग का उतना नहीं पता था, प्रभु की हजूरी में और चर्च मिनिस्ट्री से जुड़ी तो मुझे फास्टिंग का पता। फास्टिंग करते थे पर उतनी नहीं थी, कभी कभी मैं करती थी, कई बार तो मैं मीन्स की लगातार करी, रेगुलर करी। हालेलुया। पर कभी कभी बीच में मैं मीन्स की उतनी फास्टिंग नहीं थी मेरी। जब मैं मिनिस्ट्री से जुड़ी तो मुझे फास्टिंग भी मेरी सारी कुछ परफेक्ट हुई, और ये मेहनत मेरी व्यर्थ नहीं गई। प्रभु ने अपनी ग्लोरी में मुझे खड़ा किया। कहाँ मैं कल कह लो कि 2-3 साल पहले मैं एक विश्वासी की तरह लाइफ घिसड़ के चल रही थी। हालेलुया। पर वो मेरी मेहनत थी। पर आज के जब मीन्स कि प्रभु ने अपनी मेहनत में मुझे खड़ा कर दिया है, तो आज पता लग रहा है ये परिश्रम व्यर्थ नहीं है। कि जब आप भी जब प्रभु की हजूरी में हैं, तो आपको भी बिलीव करना है कि आपकी भी मेहनत व्यर्थ नहीं है। आप भी परिश्रम कर रहे हैं तो करो और बढ़ो, हिम्मत ना हारो। किसी न किसी दिन वो दिन, खुदा का दिन, जो खुदा का सामर्थ्य दिन आता है ना आपके जीवन में, फिर सारे सचमुच के मेरे अलमाइटी मम्मा पापा बोलते हैं, हालेलुया, पास्टर एमडी संधू जी, पास्टर अर्चना संधू जी बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें अपने दुखों को गिनना पड़ेगा कि तुमने लाइफ में कौन से दुखों को मीन्स कि तुम्हारे जीवन में आई थी। हालेलुया। वो कहते हैं कि तुम्हें काउंटिंग करनी पड़ेगी कि तुम्हारी लाइफ में कहाँ से कौन सी दुख थी। सचमुच रियलिटी में
जब उनकी पनाह में आया और प्रभु यीशु मसीह की हजूरी और ग्लोरी में रहे तो उन्होंने सचमुच भूल गए कि हाँ सचमुच की वो दुख वो आंसू कहाँ गए। कभी एक एक दुख के लिए मैं कॉल करके उनके आगे रो रही थी कि हाँ मेरी ये परेशानी है, ये दुख है, ये चीज़ें हैं कि मेरे लाइफ से ये दूर हो जाए, मेरी लाइफ से दूर हो जाए, मैं इस चीज़ को नहीं पसंद करती, मेरी लाइफ से दूर हो जाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ तो के फॉर्म भर के प्रेयर करा ले। मैं कि मैंने मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं नहीं ले हैंड कराऊंगी, मैं नहीं प्रेयर ले हैंड करके मैं नहीं कराऊंगी, मुझे कोई बीमारी नहीं है। बस मेरी ये दिक्कत है कि जो मेरी ये परेशानी है मेरी लाइफ से दूर ही हो जाए, मुझे मेरी ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ें पसंद ही नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु ने सचमुच ये मेरी लास्ट थी सच, प्रेषम की लास्ट क्वेश्चन थी सच जो कह लो कि ये थी लास्ट थी। तो ये भी लास्ट को खुदा ने साइड किया, तो खुदा ने आज अपनी ग्लोरी में मुझे खड़ा किया अपनी महिमा के लिए चला चला के। तो ये मेहनत व्यर्थ नहीं है, मेहनत मुझे दुनिया के सबके सामने एक प्रभु की महिमा करने के लिए जो भी आवाज़ बोली भाषा जो भी सूरत जो भी जैसा भी आप लोगों के सामने खुदा ने इस तरीके से खड़ा किया। इन द नेम ऑफ जीसस खुदा धन्यवाद करते जिनका भी विश्वास खुदा तेरी महिमा के लिए तेरे प्रेम के लिए बढ़े खुदा, तो वह भी खुदा तेरी ग्लोरी में एंटर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरी दया तेरी करुणा भरे हाथों में उन सबको देते हैं खुदा जो सचमुच का तुझसे प्रेम करते हैं और सचमुच का खुदा वो अपने दिल को जब खोले वचन को सुन के उनका हृदय खोले खुदा, तो सचमुच तेरी अद्भुतता की ग्लोरी उनके जीवन में वो देखने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, एक इंसान को खुदा तेरे सामर्थ्य जोर और हाथों में देते हैं। हालेलुया हालेलुया। उनके भी जीवन में खुदा मार्ग सरल हो, जब वो वचन को सुने तो मार्ग सरल हो, दृढ़ हो जाए खुदा, अटल हो जाए, उनको भी समझ आ जाए कि मेरी मेहनत एक ना एक रिजल्ट लेके आएगी ही आएगी इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा जैसे मेरे लाइफ में एक रिजल्ट लेके आए खुदा, इसी तरह से खुदा उनकी लाइफ में भी रिजल्ट आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा धन्यवाद करते हैं खुदा, जितने भी जन खुदा अगर इस वचन को सुन के खुदा अगर उनके हृदय में तेरे प्रति प्रेम भरे खुदा, तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा कि उनके हृदय में तेरे प्रति अगर प्रेम है, लगाव है खुदा, अगर उस लगाव को खुदा वो मेहनत कर रहे हैं खुदा, उनके लगाव को उनकी मेहनत को अगर किसी रीति से कोई भी शैतानी चीजें बार बार पीछा करके उनको पीछा करने की कोशिश करती है, मैं कैंसिल करते खुदावन यीशु मसीह के नाम से। उनका मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। दुष्ट की सारी आत्मा, गंदी दुष्टा की आत्मा उनके लाइफ आज मैं रद्द करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अगर वो खुदा की महिमा में, खुदा के प्रेजेंट में, खुदा की हजूरी में अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत उनके जीवन में रिजल्ट आ चुका है। मैं घोषणा करती हूँ रिजल्ट आ चुका इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक जन को खुदा तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में देते हैं, तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में देते, तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में देते हैं। हालेलुया। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। ओ री बाबा 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 संदनी रखाला रखाना मशोदो ना 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 बाबा शेके रे खुदा कहते जितने बीमार जहां से भी हैं हाथ को अपने हाथ को उठा के जिस भी हिस्से में प्रॉब्लम है रखें खुदा कहता है कि मैं जो भी उस प्रार्थना को रिसीव करेंगे वो चंगे हो जाएंगे खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से। जब ये प्रार्थना को सुने खुदा जहां भी प्रॉब्लम है वो हाथ रखे खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से चंगे हो खुदा प्रार्थना करते हैं खुदा जितने बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो, जिन भी हिस्से में लाइफ के जिन भी हिस्से में उनकी प्रॉब्लम है खुदा उस प्रॉब्लम को भी अपने टिप्स पे रख ले और जहां पे बॉडी में प्रॉब्लम है हाथ पे रखे, मुंह में रखे, उस प्रॉब्लम को याद करके अपने लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है कि खुदाई मेरी ये इस परेशानी को दूर कर, खुदा मेरे इस दर्द को दूर कर, वो लोग वैसे उस परेशानी को याद कर ले और उस दर्द पे हाथ रख ले। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं घोषणा करती हूँ खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा सारी अंधकार की दर्द की दुष्टता की आत्मा उनके लाइफ से गेट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, गेट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, गेट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा जहां भी जिनके लाइफ में जो भी रुकावटें खुदा जो भी परेशानियां खुदा उनकी लाइफ में मैं उन परेशानियों को काट के फेंक दे खुदा यीशु मसीह के नाम से। खुदा वो तेरे नाम में खुदा तेरे सामर्थ्य नाम में आनंदित रहे, सदा आनंदित रहे, सदा आनंदित रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। और बाबा 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 संदे ने खाला रब शोको रबे बे 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 और बंदे ने ना मंदूरी खाला शेखरे बे 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 हालेलुया।
हालेलुया। खुदा ने कहा सिस्टर विभा, विभा जो भी है, विभा 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 है, उनका नाम विभा है, जैसा भी हो जहां से भी हो विभा है, तो उनका कंठ की कोई परेशानी खुदा बता रहे हैं। खुदा तेरे समर्थी नाम से सिस्टर विभा, आप अपने जो भी आपके कंठ में परेशानी है, आप वहां पे हाथ रख के रिसीव करें प्रार्थना को। हालेलुया। जब प्रार्थना को सुनेंगे हाथ रख के, यहाँ पे जो भी आपके कंठ में प्रॉब्लम है वहां पर रिसीव करें। खुदा कह रहा है कि मैं चंगा करने जा रहा हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदा आपके समर्थी नाम से वो विवाह सिस्टर के जहां भी कंठ में, जहां भी जो भी प्रॉब्लम है, खुदा उस प्रॉब्लम को मैं कैंसिल करती हूँ खुदा अपने यीशु मसीह के नाम से। कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस, कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सिस्टर। जब आप रिसीव करेंगे तो खुदा का आत्मा आपको छू चुके हैं और आप चंगी हो चुकी हैं। आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी काफी दिनों से, आपके यहाँ पे जो भी आपकी आवाजों में रोक लगा रही थी, गंदी दुष्टता की आत्मा जा चुकी है इन द नेम ऑफ जीसस। आप ब्लेस है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। ओ रबा बाबा 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 नीदो नामा सेंदेरे खाला रबा शोको ना मंदेरे बे 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 ओरी बे बे तो ना मंदेरे बे खाला रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिदो नामा सेंदेरे बे 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 ओरी खारा बशो दो रबा सेंदेने नामा। धन्यवाद करते प्रभु, एक इंसान को तेरे ब्लड फायर में कवर करते हैं। हालेलुया। आज का वचन उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे, वो फल लेके आए खुदा मन खुदा, और वो रिजल्ट लेके आए खुदा, जो रिजल्ट उनके लाइफ में चाहिए था खुदा, वो रिजल्ट लेके आया इसका वचन। धन्यवाद करते खुदा, एक इंसान को तेरे सामर्थ्य जोरवर हाथों में देते हैं, ब्लड और फायर में कवर करते हुए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब लोग ब्लेस हैं।